एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अल तकिया। और ये अल तकिया जैसे ट्रस्ट की बात मैंने की, क्यों ऐसा होता है? जिसको आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द या अपना बचपन का सहपाठी या अपना साथ में काम करने वाला समझते हैं, वही आपको धोखा देता है। वो धोखा इसलिए नहीं देता कि अचानक उसका मन बदल जाता है, ये एक स्ट्रैटेजी है। चूंकि इस्लाम पनपा वॉर्स में, कबीले, कई सारे कबीले थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के रिसोर्सेज पे हक जमाना चाहते थे, और धीरे धीरे फिर उसका एक पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट बना, जिसमें फिर बड़ी आर्मीज हुई और फिर उनका क्रिश्चियनिटी के साथ, जूडिज्म के साथ, अब हिंदुइज्म के साथ और दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं उनके साथ उनकी लड़ाई चलती रही है। एंड दैट्स वाई इस्लाम टुडे इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द रिचेस्ट रिलीजन्स ऑल्सो। उसमें एक स्ट्रेटेजी जो कि एक ट्राइबल स्ट्रेटेजी थी, लेकिन लोग उसे आज भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो मोनोथीस्ट रिलीजन्स होते हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं, वो एक बार किताब लिख दी तो कभी उसमें कोई बदलाव नहीं लाते, बदल ही नहीं सकते, उनको अथॉरिटी नहीं है। और जो चीज 1000 साल पहले करेक्ट थी कि भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं कबीलों के बीच में, तो एक दूसरे को धोखा दे के बहरूपिया बन जाके, जैसे ठग लोग इंडिया में किया करते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे अलग अलग रूप बना लेते थे, बहरूपिया बन जाते थे और आपको लूट लेते थे। इसी तरह से अलतकिया का मतलब यह है कि जिसको आप दुश्मन मानते हो उससे झूठ बोलो, उसके सामने मुस्कुराओ, उससे बहुत अच्छा बर्ताव करो, उसके हमदर्द बन जाओ, उसको ये लगे कि आप उसके दोस्त हैं, और बाद में जब मौका देख के उसकी पीठ पे छुरा भोंक दे। मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, अलतकिया की और बहुत सारी ट्रिक्स हैं और टैक्टिक्स हैं। ये अलतकिया जो है, ये कश्मीर के जेनोसाइड में बहुत मेजरली यूज किया गया, लोगों को धोखा दिया गया, उनको बताया नहीं। एक दोस्त आया, उसने कहा चलिए आओ अपन बाहर चलते हैं, बात करते हैं। प्रेमी जी जो थे, उनका ऐसी तरह से मर्डर हुआ था, उनका और उनके बेटे का। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपना जितना घर का कीमती सामान है हमारे घर रख लीजिए, हम आपके हमदर्द हैं, यू कैन ट्रस्ट अस। और उनको कि आइए चलिए आपको रखवाते हैं, और उनको घर से निकाल के ले गए उनका बेटा और वो, क्योंकि उनकी आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम थी। और वो प्रेमी जी जिनने इतना काम किया था अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए, कम्युनिटी के लिए, उनको बाहर ले गए। और उनको आपने सुना होगा, हमारी फिल्म में कश्मीर फाइल्स का इंटरवल सीन है, पेड़ पे कीलों से गाड़ दिया, उनकी आंखें निकाल ली, सिगरेट के बट से उनको जला दिया। इतनी निर्मम हत्या उनकी हुई थी जो ईश्वर किसी को भी ना दे। अब आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं, अगर ये अलतकिया और इतना ज्यादा ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट है या हिंदूज के अगेंस्ट है या इंडियंस के अगेंस्ट है, रिलीजन को अगर बीच में ना लाएं, तो इतने लाखों टूरिस्ट कैसे जा रहे हैं, इतना रिकॉर्ड क्यों बन रहा है? तो ये मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि ये टूरिस्ट अभी जाना चालू हो गए। टूरिस्ट वहां पे जब आतंकवाद चल रहा था तब भी जाते थे और सेफ रहते थे। आप बड़ी रेयरली आपने सुना होगा किसी टूरिस्ट का कुछ हो। ये भी एक अलतकिया का पार्ट है, क्योंकि टूरिस्ट से एक पैसा चलता है, इनकी इकोनॉमी चलती है। जम्मू कश्मीर में और तो कोई इकोनॉमी है नहीं। तो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपको उन्हीं जगहों पे ले जाया जाएगा। 4-5 आपको कश्मीर ले जाएंगे, वहां पे कोई एम्पोरियम में ले जाएंगे, आपको खाने पीने की अच्छी जगह ले जाएंगे, आपको डल लेक पे ले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको गुलमर्ग ले जाएंगे, आपको पहलगांव ले जाएंगे, ज्यादा हुआ तो सोनमर्ग ले जाएंगे। ऐसी 5-6-7 गिनी चुनी जगह पे आपको ले जाया जाएगा, जहां पे सब कुछ खूबसूरत है, टूरिस्ट फ्रेंडली है। आप भी बर्फ में एक दूसरे को बर्फ के गोले मारते हुए फोटो खींचेंगे। डल लेक एनीवेज हेवनली, आप खुश होके ही लौटेंगे। लेकिन वो इसलिए किया जाता है, दे वांट टू प्रेजेंट दिस फसाड इन फ्रंट ऑफ यू।